नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देर से ही सही यूपी सरकार ने अपने लाडले कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को फतेहपुर में एक दशक पूर्व आवंटित 72 भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया। आरएसएस के ही एक संगठन लघु उद्योग भारती के सत्येंद्र सिंह के शिकायत के बाद ये कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी। अब आपको बताते हैं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का रसूख कितना है। देश के सबसे ताकतवर ट्विन टावर यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कृपा का अमृत महज उद्योगपति अडानी पर ही नहीं बरसता, इसकी कुछ बूंदें यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जैसे सियासी महारथियों को भी नसीब हो ही जाती हैं, जिसके बूते निचली अदालत से सजा याफ्ता मंत्री जी का चाकर भी सीएम योगी तक कुछ खास नहीं बिगाड़ पाते। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर सियासी हलकों में कहावत से लेकर तमाम तरह के विवादों का साया अरसे से रहा है। बावजूद इसके सचान का जलवा यूपी सरकार से लेकर केंद्र तक कायम है। आपको शायद अजीब लगे कि फतेहपुर जिले का प्रशासन बकौल राकेश सचान साल 2012 में जबरन 72 भूखंड आवंटित कर देता है और मजबूरी में तब के सपा से सांसद रहे राकेश सचान को उन्हें लेना ही पड़ता है। यानी जो लोग प्रशासन पर महज कब्जा हटवाने, बुलडोजर चलाने और बने बनाए घर को तोड़ने का आरोप लगाते रहते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि प्रशासन जबरदस्ती किसी पर भी मेहरबान होकर सोने के भाव वाले इंडस्ट्रियल भूखंड को मुफ्त में देने की कृपा भी कर सकता है। और जब पोल पट्टी खुलती है तब मंत्री जी झुंझलाए से कहते हैं कि जमीन लेकर मैं कहीं भाग तो नहीं गया, विभाग ने जबरन जमीन जेब में डाल दी, न जमीन कहीं गई और ना ही मैं। गजब की दलील देते हैं मंत्री जी, यानी सारा ठिकरा प्रशासन पर। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर एक ही व्यक्ति के नाम पर थोक के भाव भूखंड किसने और कैसे आवंटित कर दिए, और अब इस आवंटन पर दिखाने के लिए जो कार्रवाई की गई है क्या वो पर्याप्त है? इसी जगह पर अगर कोई आम आदमी होता तो सरकार और प्रशासन अब तक बुलडोजर लेकर दौड़ रहे होते और कुर्की तक की कार्रवाई हो जाती। अब चूंकि कारनामा सरकार के ताकतवर मंत्री से जुड़ा है तो 10 छोटे अधिकारियों को निपटाकर मामले से मुक्ति का फार्मूला ज़्यादा आसान लगा। ऐसे में तकरीबन एक दशक पहले आवंटित भूखंडों के रद्द किए जाने के बाद मंत्री जी से पेनाल्टी वसूलने की हैसियत जिला प्रशासन रखता भी है या सब कुछ सरकारी कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले में लीपापोती करते हुए पिछले 10 सालों से अब तक तैनात 10 उपायुक्तों पर कार्रवाई का सरकारी फरमान भी जारी कर दिया गया, यानी बलि के 10 बकरे सरकार को आखिरकार मिल ही गए, जिन पर कार्रवाई कर मंत्री जी को पाक साफ घोषित किया जा सके। कार्रवाई की जद में आए कानपुर के संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश शुक्ला ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात सामने आई है उनमें एनके सिंह 26 अगस्त 2012 तक, शिवलाल 9 जुलाई 2013, इंद्रमोहन दुबे 29 सितंबर 2013, सुनील भटनागर 3 जुलाई 2015, इंद्रमोहन दुबे 29 मार्च 2016, एसके केसरवानी 3 जुलाई 2017, सचिव इंदु कुमार 10 जून 2018, अशोक कुमार 18 सितंबर 2019, विकास सिंगल 8 जुलाई 2020, सिद्दीकी 5 सितंबर 2021 और वर्तमान उपायुक्त उद्योग अंजनी प्रताप सिंह का नाम शामिल है। विभागीय जानकारी के अनुसार एनके सिंह और शिवलाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आवंटन के लिए निर्धारित 10% शुल्क की भरपाई किससे की जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि जिन भूखंडों का आवंटन सरकार उद्योग लगाने के लिए करती है उस पर मंत्री जी अब तक गौशाला कैसे चला रहे थे। हालांकि जब यह मामला मीडिया में सुर्खियां बन गया तब सरकार जागी और मंत्री जी के आवंटन को नमस्ते किया गया। इस सब के बीच आपको एक चौंकाने वाली जानकारी भी देते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की वेबसाइट पर पिछले विधानसभा चुनाव में राकेश सचान के चुनावी फलकनामे में इन संपत्तियों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। वैसे मंत्री राकेश सचान शुरू से ही विवादों के झूले में झूलते रहे हैं। बीते साल उनकी पत्नी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा सीमा सचान पर भी स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया था। अब आपको बताते हैं कि बीते दिन राकेश सचान के 72 भूखंड वाले कारनामे की कहानी।
दरअसल सरकार की तरफ से जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब यह बात सामने आई। सरकार प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगार लगवाना चाहती, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। जहां सरकार उद्यमियों को जमीन आवंटित करवा उन्हें उद्योग लगाने जाने की पहल कर रही है, लेकिन सरकार के कैबिनेट मंत्री ही विकास में रोड़ा बन गए। लघु उद्योग भारती के सत्येंद्र सिंह के एक पत्र ने फतेहपुर के प्रभारी मंत्री व एमएसएमई के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर गंभीर आरोप लगाए। पिछले दिनों सत्येंद्र सिंह ने निदेशक कानपुर उद्योग को पत्र लिखकर बताया कि फतेहपुर में 8 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनमें से एक चकहाता मिनी औद्योगिक क्षेत्र में कुल 32 भूखंड और औद्योगिक क्षेत्र सुधवापुर में 40 भूखंड राकेश सचान के नाम से आवंटित मिले हैं। आगे पड़ताल कराई गई तो सभी भूखंड कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम पर आवंटित मिले। मामले की शुरुआत 2012 से होती है। उस दौर में राकेश सचान फतेहपुर से सपा के सांसद थे। राकेश सचान ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उद्योग विभाग की मीटिंग में स्कूल खोलने के लिए भूखंड आवंटित कराए थे, क्योंकि उस समय जमीन खाली थी और उद्योग लगाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। इसी तरह मिनी औद्योगिक आस्थान सुधवापुर के 45 भूखंड में से 40 भूखंड एक ही व्यक्ति राकेश सचान के नाम दर्ज थे, जबकि मौके पर यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा मिला। कुछ भूखंडों पर मोरंग डंप की गई थी, जबकि चकाहाता के कुछ भूखंडों पर अस्थायी गौशाला बनी मिली। इनमें से अभिनव शिक्षा संस्थान के नाम से औद्योगिक आस्थाना सुधवापुर में 40 भूखंड और सीमा शिक्षा संस्थान के नाम से औद्योगिक आस्थाना चकहाता में 32 भूखंड आवंटित थे। तब राकेश सचान ने सफाई देते हुए कहा था कि डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, हम तो पूरी जमीन वापस करने को तैयार हैं, हम लेकर नहीं जा रहे, जमीन जैसी थी उसी तरह है, डीएम को निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि जिस समय इन भूखंडों का आवंटन हुआ था उस समय राकेश सचान सांसद थे। उन पर यह भी आरोप है कि सांसद रहते हुए राकेश सचान ने आवंटन का निर्धारित 10% शुल्क भी जमा नहीं किया। धन्यवाद।